बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक 1 और बुक हम यूज़ करते हैं डेविड जे ग्रिफिथ फोर्थ एडिशन। डेविड जे ग्रिफिथ फोर्थ एडिशन में हमने दो सेक्शन की थी, सेक्शन 1.1 एंड सेक्शन 1.2। अब हम करेंगे सेक्शन 1.3 ट्रिपल प्रोडक्ट्स। तो आइए चलते हैं सेक्शन 1.3 ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या चीज़ है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, the cross product of two vectors is itself a vector। ये तो हमें पता है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास एक वेक्टर होता है, ठीक है। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को। और जब हम दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं? एक वेक्टर दे देते हैं, और फिर हम उस वेक्टर को जो हमें मिला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से, इसका डॉट करते हैं या क्रॉस करते हैं एक थर्ड वेक्टर के साथ, तो हमारे पास क्या बनते हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। इट कैन बी डॉटेड, it can be dotted or crossed it can be dotted or crossed with a third vector, to form a triple product। मैंने आप लोगों को पहले ये बात बताया कि जब हम दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, लेट्स सपोज I have two vectors A and B। मेरे पास क्या है? दो वेक्टर्स है A और B। जब हम क्या करते हैं? इन दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इन दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, A क्रॉस B हम करते हैं, तो ये हमें दे देते हैं एक वेक्टर, एक और वेक्टर दे देते हैं। इस वेक्टर के साथ फिर हम क्या करते हैं? एक और वेक्टर को जिसका नाम C है, जिसका नाम क्या है? C है। एक और वेक्टर है जिसका नाम क्या है? C है। उसका हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस ले लेते हैं विद वेक्टर C के साथ, तो ये हमें क्या देती है? ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं जब हम दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें वेक्टर दे देते हैं, और फिर हम वही वेक्टर को किसी थर्ड वेक्टर के साथ क्रॉस या डॉट मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है। अगर थर्ड वेक्टर के साथ क्रॉस्ड हो, ये क्रॉस हो, तो इसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे।
और अगर डॉट हो वेक्टर इस वेक्टर के साथ जो हमें मिल गया है a क्रॉस b से, इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं c के साथ, तो फिर हम इसको कहते हैं, इसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं और इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल की तरफ जाएंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या चीज़ है, तो इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमें इस तरह मिलेगा कि a डॉट b क्रॉस c, ये हमारे पास क्या है, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, जब हम b और c का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो इससे हमें एक और वेक्टर मिल जाते हैं और फिर हम उस वेक्टर का प्रोडक्ट ले लेते हैं किस चीज़ के साथ, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं a के साथ, तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह लिखो कि हमारे पास इस तरह आ जाए कि a डॉट b क्रॉस c, फिर ये हमारे पास क्या है, ये एक मीनिंगलेस ये हमारे पास क्या है, ये एक मीनिंगलेस टर्म है। ठीक है, तो ये क्यों मीनिंगलेस टर्म है, इसलिए कि हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम a डॉट b करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या दे देते हैं, स्केलर दे देते हैं, ये वेक्टर नहीं देते, ये क्या देते हैं, एक स्केलर देते हैं और फिर स्केलर प्रोडक्ट जो है ये हम दो वेक्टर के बीच में नहीं कर सकते, फिर हम स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक वेक्टर के साथ। ठीक है, ये हमें स्केलर दे देते हैं और जब हम स्केलर दे देते हैं तो फिर हम स्केलर क्रॉस वेक्टर c, तो ये हमारे पास क्या है, ये मीनिंगलेस है, इस तरह हम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आप लोगों को लिख देता हूं यहां पर, बिकॉज वी can't do cross multiplication between a scalar and वेक्टर, क्योंकि हम एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये टर्म जो है ये मीनिंगलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना चाहिए ये बात कि ये हमारे पास ऑर्डर इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह नहीं होना चाहिए,
डॉट प्रोडक्ट पहले नहीं करना है, क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट पहले करते हैं तो आपको एक स्केलर मिल जाएगा, और जब आपको एक स्केलर मिल जाएगा तो फिर हम स्केलर को वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी हमें दे देते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड। ठीक है, हमें क्या दे देते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड। अब एक और बात मैं आप लोगों को कहूँगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है हम ये ए डॉट सी क्रॉस बी, ये हम इस तरह भी कर सकते हैं कि बी डॉट ए क्रॉस सी इक्वल टू सी डॉट बी क्रॉस ए, ये हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि मैंने जो पहला लेक्चर किया था इलेक्ट्रोडायनामिक 1 में, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्रॉस हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है, क्रॉस कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब ये है कि ए क्रॉस बी विल बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, सो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, हम इस तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर ये बात याद रखना है कि यहाँ पर अपोजिट साइन लगेगा। ठीक है, इस तरह के हमारे पास जो है डॉट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज क्रॉस इज नॉट कम्यूटेटिव, सो ए क्रॉस बी will be equal to minus b cross a, and b cross c will be equal to minus c cross b। यहाँ पर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है ये याद रखना है। ठीक है, तो ये थे क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हवाले से कुछ बातें। अब हम कंपोनेंट फॉर्म में इसको किस तरह लिखेंगे, तो कंपोनेंट फॉर्म में आपने इसको इस तरह लिखना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर ए जो है ए क्या है, एक वेक्टर है। ए क्या है, एक वेक्टर है, तो इसके वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, तो इस तरह ए एक्स, ए वाई, ए जी, बी एक्स, बी वाई, बी जी और सी एक्स, सी वाई, सी जी डिटर्मिनेंट। आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये इस तरह लिखना है। ठीक है, तो डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दूसरा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए आपने क्या याद रखना है? सिंपल, हमारे पास 3 वेक्टर है, ए इंटू बी क्रॉस ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी, ये हमारे पास बराबर है बैक कैप का, बैक कैप ए डॉट सी और सी इंटू ए डॉट बी, बैक कैप का। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है और साथ में ये भी याद रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है ये ज़रूरी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये इस तरह नहीं है कि ए डॉट बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये इस तरह नहीं है। ये इस तरह है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद रखना है। ठीक है, साथ में आपके बुक में ग्रिफिथ ने एक प्रॉब्लम दिया है कि प्रॉब्लम 5 प्रूव दैट बैक कैप रूल बाय राइटिंग आउट बोथ साइड एंड कंपोनेंट फॉर्म। आपने क्या करना है? एग्जाम प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम 5 है कि प्रूव दैट the back cave rule by writing out both sides and component form। आपने क्या करना है? बैक कैप रूल को प्रूव करना है, लेकिन वेक्टर को दोनों साइड के जो वेक्टर है यहाँ पर और यहाँ पर जो दोनों साइड है ये कंपोनेंट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सॉल्यूशन, लेट आई हैव 3 वेक्टर, लेट आई हैव 3 वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, एंड b इज अ वेक्टर इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस ये 0k है। तो अगर आप इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और c एक वेक्टर है, c ये हमारे पास बराबर है c1i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, हमने तो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर ले ली है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस साइड को पहले प्रूव करेंगे, ठीक है, और बाद में इस साइड को करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में तो हमने वेक्टर ले ली है। ठीक है, तो पहले इस साइड को करना है, फिर इस साइड को। तो a क्रॉस b, a क्रॉस n2 b क्रॉस c इक्वल टू, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो पहले हमने क्या करना है? b क्रॉस c को करना है। ठीक है, b क्रॉस c विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i j k b1 b2 और ये 0 c1 0 और 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो आपको b क्रॉस c मिलेगा माइनस c1 b2 k का। ठीक है, इसका बराबर होगा। ठीक है, और फिर जब आप a क्रॉस इंटू b क्रॉस c करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा कि i j k a1 b1 a1 a2 a3।
और बी क्रॉस सी हमारे पास बराबर है 0। ये आई कंपोनेंट जो है यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, जे कंपोनेंट भी नहीं है और के कंपोनेंट जो है वो है -C1B2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ये दिया गया है वही सेम तरीका आपने यहाँ पर करनी है, तो इससे आप लोगों को मिल जाएगा माइनस इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा -A2B2C1I, ठीक है, प्लस B2A1B2C1J, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर एक्सपेंड करेंगे पहले यहाँ पर, फिर आपने क्या करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर एक्सपेंड करना है, फिर आपने थर्ड कॉलम पर एक्सपेंड करना है, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर। तो आपके पास आंसर इस तरह आ जाएगा कि A क्रॉस N2 B क्रॉस C इक्वल टू -A2B2C1I प्लस A1B2C1J, ठीक है। अब हमने ये तो हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, आपने वही वेक्टर लेनी है A इक्वल टू A1I A2J प्लस A3K, ठीक है। फिर B1I प्लस B2J, और ये मैंने नहीं लिया है क्योंकि K वाली कंपोनेंट जो है 0 है और यहाँ पर I वाले कंपोनेंट C1I है और J और K वाले कंपोनेंट 0 है। तो राइट हैंड साइड है इक्वेशन रूल का, ये हमारे पास क्या थी रूल थी, ये लेफ्ट हैंड साइड था जो हमने निकाला, और अब ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला रूल लिखेंगे, रूल का राइट हैंड साइड लिखेंगे, फिर आपने B वाली जो वेक्टर है इसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो B1I प्लस B2J, ठीक है, N2 A और C वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट C1I, ठीक है, C1I। फिर माइनस साइन यहाँ पर C1I N2 A1I, ये वाला वेक्टर आपने लगानी है A1I प्लस A2J प्लस A3K, और यहाँ पर B1I प्लस B2J, ठीक है, B2J। फिर आपने क्या करना है, आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा कि B1I प्लस B2J N2, और जब आप इसके करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो A1 C1 आ जाएगा, I डॉट I इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका J वाले टर्म जो है, ये J वाली कंपोनेंट जो है 0 है और K वाली भी 0 है, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा A1 C1 इसके डॉट प्रोडक्ट से, A और C के डॉट प्रोडक्ट से, माइनस साइन C1I अपनी जगह, और साथ में इसके डॉट प्रोडक्ट से हमें आती है A1 B1 I डॉट I इक्वल टू 1 प्लस A2 B2 J डॉट J इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इसको बाहर निकालना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो A1 C1 B1I, ठीक है, A1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, C1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो A1 C1 B1I प्लस A1 C1 और B2J, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर C1I
इंटू A1 माइनस, यहाँ पर ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो माइनस A2 B2 C1I, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा A1 ये वाला B2 C1J माइनस A2 B2 C1I, ठीक है। फिर आपने I कंपोनेंट को पहले लिखना है और फिर J कंपोनेंट को लिखना है। तो ये हमारे पास बराबर होगा माइनस A2 B2 C1I प्लस A1 B2 C1J, ठीक है। तो अगर आप, ये हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो B इंटू A डॉट C माइनस C इंटू A डॉट B का बराबर है। तो अब हम देखेंगे कि क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का बराबर है या नहीं। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। अब A2 माइनस A2 B2, यहाँ पर B2 C1I प्लस A1 B2 C1J, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर। इस तरह और भी लेक्चर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आप लोगों के किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।